stereoisomers. Stereoisomers होते क्या? Stereoisomers are those isomers which has same molecular formula, but different arrangement of atom, in space. In space का मतलब क्या होता है? इन 3 डायमेंशन. स्पेस का मतलब क्या है? 3 डायमेंशन. It is of 2 types. It is of 2 types. First, symmetrical isomers. Second is optical isomers. Geometrical isomers and optical isomers. पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स समझ रहे हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखो. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑफ 2 टाइप. Geometrical isomers are of 2 type. Cis isomer, SIS मत लिख देना, ये CIS है, वो cis sister वाला होता है. Yes. दूसरा trans isomer. Cis isomer and trans isomers. अभी क्या होते हैं? इसको समझना है, लिखने वाली कोई चीज नहीं है, समझना है. सेम साइड, दैट साइड. ये टीचर को लिख के नहीं देना, ये तुमने याद रखना है. सिस का मतलब सेम साइड, ट्रांस का मतलब ऑपोजिट साइड. अब कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, सेम साइड ऑपोजिट साइड. नहीं, इसमें बड़े केसेस होते हैं. मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, मैं भी 10 एग्जांपल कराऊंगा. आपने पहले 2 एग्जांपल समझाऊंगा, ये सिस है, ट्रांस है. फिर आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपने बताना है सिस है, ट्रांस है कि नन है. ठीक है, उससे और क्लियर होगा. आइए, सिस मींस 8 बजे का स्पेशल मैसेज आया है क्लास के लिए और खुद मिस कर गए. बिठा लीजिए. सिस स्ट्रॉन्ग होता है. मैंने 2 CH3 ले लिए और की साइड में दोनों H भी सेम साइड में, तो इसको सिस कहा जाएगा. क्या बोला जाएगा? ये डबल बॉन्ड के अलॉन्ग होता है. किसके अलॉन्ग होता है? डबल बॉन्ड के. सेम साइड है तो सिस. ये मैं बना रहा हूं, ये ऑपोजिट साइड है. CH3 ऑपोजिट साइड आ गया, तो ये क्या होगा? दैट्स व्हाट? ट्रांस. क्या ये? ट्रांस. बोलिए, बात समझ आइए. व्हाट इज सिस? ट्रांस. बोलिए, समझ आ गया? पक्का? कोई डाउट? अब मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा, आपने बताना है वो सिस है, ट्रांस है या नन है. हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है सिस, हो सकता है ट्रांस. आइए, आप नोट करेंगे पहले. आप ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और एग्जांपल देता हूं. नीचे लिखते जाइएगा, वो सिस है कि ट्रांस है. ओके, बना लिया. अब देखिए, CH3 पहले +1 आंसर देगी. +1, जितने +1 के स्टूडेंट बैठे, कितनों को लगता है ये सिस है? रेज द हैंड.
कितनों को लगता है ट्रांस है? कितनों को लगता है +1 में नन है? गुड, इट्स रॉन्ग आंसर, इट इज नन। कॉम्पिटिशन में ऐसे गलत कराया जाता है। सिस सेम साइड पे होना चाहिए बट कार्बन अलग अलग होने चाहिए। आपके किसी तो बताया नहीं, गलती करा के बताने से ज्यादा याद रहता है, अब पूरी जिंदगी याद रखोगे। ये सिस क्यों नहीं है? सेम साइड तो है बट ऑन द सेम कार्बन नहीं, ऑन द ऑन द डिफरेंट कार्बन। याद रहेगा? देखिए और लेते हैं, घबराइए मत, काफी गलत कराऊंगा। आधे तो डर के मारी गलत बता देंगे, देख लेना। इसको कहते हैं डर के आगे जीत है। अब ये लिया। अब C2H5 और H, इस बार जो ऑप्शन है वो है सिस, सेकंड ऑप्शन है ट्रांस, थर्ड ऑप्शन है बोथ, डी ऑप्शन है नन। ये ऑब्जेक्टिव पता होना यार, आप कह रहे थे बड़ा आसान है तो मैंने कहा था मैं बड़े क्वेश्चन कराऊंगा। +2 ने पढ़ा हुआ है तो वो रिवाइज कर रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं। आधों को इनको भी नहीं आता, चिंता मतलब, पर आधे ये सारे नहीं है, कुछ को आता भी है। तो ये आपके सामने बन गया। कितने लोग बोल रहे हैं सस, कितने लोग बोल रहे हैं ट्रांस, कितने बोल रहे हैं बोथ, सस एंड ट्रांस बोथ, कितने लोग बोल रहे हैं नन? बाकी आंसर नहीं दे रहे इसका मतलब, जिन्होंने चारों नहीं बोले वो तो नन वाले रेज हैंड करें, मैं देख शक्लें देखता हूं। आप सारे करेक्ट हैं। आंसर से पहले हाथ नीचे कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बैठा पहले कि मैं पकड़ा जाऊं तो भैया मैं क्या बोलूं, अपने अपने आंसर पे स्टैंड करना पड़ता है। क्या लड़की देखने गया, घर वालों ने पसंद, क्या पसंद है? मैंने कहा हाँ, कि पापा ने बोला पसंद है, नहीं पापा, हम साथ के साथ मामा बन जाएगा। स्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जयशन बिरला जी ने कुछ कहा, दिल की फीलिंग निकली, कुछ कह रहे थे। जयशन बिरला के दिल से बात बड़ी निकलती है, सबसे ज्यादा फायदा इसी को होगा, है ना? क्या कह रहे हैं? तूने हाँ करनी कि ना करनी? अगर पहले से पता हो भैया, स्मार्ट है पर देख के, मतलब थॉट सोचो, घूमने के लिए और शादी के लिए और। वो तू अभी बोला तुमने घर वाले, अच्छा नहीं ढूंढेंगे, मुझे लगा तब देखेंगे, मतलब तूने ढूंढ रखी है ना। बंदा वही कहता है, रहने दे, इतने जासूस हैं पीछे लगा दिए, जासूस लगाने की जरूरत ही नहीं, मेरे पास कंफर्म न्यूज है। बोल मेरे पास कंफर्म न्यूज है, मेरे चक्कर में मत पड़ियो, मेरा कुछ जाएगा नहीं, तेरा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। ऐसे एक लड़का पकड़ा गया था, प्रेशर डाला, कहता सर आपको वो भी पता जो स्कूल में वाली? मैं क्या अभी तक तो नहीं पता था, तो बता रहे, पर तेरे बारे में ऐसा नहीं है, तेरे बारे में कंफर्म न्यूज है मेरे पास। बोल, अकेले ऑफिस में चल के बताऊं? मुंडा स्मार्ट है। आइए अगला क्वेश्चन, ये रिकॉर्ड हो गया, घर वालों को चले जाएगा, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ जी, स्क्रॉल कर दो, चलो इसी में। सिस ट्रांस क्लोरीन 3 CH2 CH3 हाइड्रोजन क्लोरीन। हाँ जी, इधर हमने क्या लगा था, कार्बन लगा हुआ है, आगे CH3 H3, इस कार्बन के साथ कार्बन लगा है, फिर CH2 CH3 हो गया। सर ढूंढ लिया आपने अपना आंसर? ऑप्शन 2 ही 4 है, सिस, ट्रांस, बोथ, नन। कितने लोग कहते हैं सिस, इस कार्बन के साथ भी कार्बन लगा, इस कार्बन के साथ क्लोरीन? कितने कहते हैं सिस, ट्रांस, बोथ, नन? नन इज द करेक्ट आंसर, गुड, ये नन है।
आपने पांचों एग्जाम्पल नोट कर लिए? यस और नो? चले आगे। जल्दी से नोट करिए। वैसे बता रहा हूं, सुन लीजिए। मेरे पास जैसे मल्ला की कोई न्यूज नहीं है। वो तो मैं बेचारे को ऐसे तंग करता था, मेरा अच्छा स्टूडेंट है तो उसे मैं तंग करता रहता हूँ। वो बुरा नहीं मानता इसलिए मजाक करता। ठीक है, मैं किसी भी बच्चे की कोई पर्सनल न्यूज रखता ही नहीं। इट इज योर पर्सनल लाइफ। मेरी क्लासेस खराब नहीं होनी चाहिए, मुझे कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कोई मिसबिहेविंग नहीं होनी चाहिए। सर वो आपकी पर्सनल लाइफ है, मेरा कोई इस पे हक नहीं है। ठीक है, मैं अपनी फैमिली पे भी ज्यादा प्रेशर पुटअप नहीं करता। मजाक एक अलग चीज होती है। आई हैव नेवर सीन अ मोबाइल ऑफ माई सन कि व्हाट इज इन दैट, कि उसमें है क्या। हम लॉक नहीं लगाते, हमारी फैमिली में कोई भी लॉक नहीं लगाता, पर हम चेक भी नहीं करते। ठीक है सर, वो एक मजाक होता है, मजाक हम घर पे भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है जी, मिला। ये इन्होंने क्या सर सारी आपने प्लस टू खराब करवा दी। आजा, तो चिंता मत ले। अगला क्वेश्चन करें सिस ट्रांस के लिए। ये डबल बॉन्ड CH3 CH2 एंड इधर हम बेंजीन लेंगे। ठीक है जी। सर वो क्वेश्चन ही क्या जिसमें माथे पे सिल्वर टेन आए, है ना, सोचना पड़ेगा। यस, कितने लोग कह रहे हैं सस ट्रांस बोथ नन? गुड, इट्स नन। पहले कुछ पर आगे से नहीं है, तो ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? नन। क्लियर है? क्या अब आपको सिस ट्रांस क्लियर हो गया? बोलो क्या और एग्जांपल? घबराइए मत। सेम और ऑपोजिट साइड समझ आ गए? यस और नो? तो ये थे सिस ट्रांस। आई थिंक जो सफिशिएंट हो गए, आप बड़ी जल्दी पिक कर गए। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी, मुझे था थोड़े गलत दोगे, ज्यादा नहीं दिए तुमने। बोलिए, कैन वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट वन? हाँ या ना? कोई एग्जांपल आपके दिल में आ रहा हो? है कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर। इसकी डेफिनेशन नहीं होती, इसकी एक ही डेफिनेशन है, लिख लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन लिख लो, एक ही डेफिनेशन है इसकी, HW। लिख ली सबने? ये सबसे आसान डेफिनेशन है किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। अगला है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? लिखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली, पहला है ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं और इनएक्टिव क्या होते हैं, पहले मैं आपको ऑप्टिकली एक्टिव समझा रहा हूं। हमने एक कंपाउंड लिया, क्लोरीन, आप ले लो हाइड्रोजन CH3, ऊपर नीचे, ये कंपाउंड मैंने बनाया। अगर मैं, ये ए है, अल्फाबेट ए, इसकी मिरर इमेज बनाई, ये मिरर इमेज बनी, ये बी की मिरर इमेज है। यस और नो? मिरर इमेज होती है। अगर मैं इसको यहां स्लाइड कर दूं, पेज उल्टा नहीं करना, आपको पेज उल्टा नहीं करना, जैसे बुक में आप पेज फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप नहीं करना, इसको उठा के, मैं ये दोबारा बनाता हूं, अगर पिक हो जाता है तो।
ऐसे उठा के, यस और नो, रखा गया। बात समझ आ रही है? क्या नहीं करना, इन्वर्ट नहीं करना, उठा के रखना है। उठा के रखने को सुपर इम्पोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन सुपर इम्पोज बोलते हैं। क्या ए सुपर इम्पोज हो रहा है? इसे बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये मैंने बी बनाया, बी बनाया, अब मैंने इसको इसके ऊपर रखा। ऐसे रखूंगा तब भी नहीं। क्या ऊपर रखा जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोज करना। क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है? तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव समझ आ गया? ये साइड पे कहीं लिख लो, कई बार कंफ्यूजन हो गई, किसको एक्टिव कहना है, किसको इनएक्टिव कहना है। ये ए भी तुम्हें हेल्प करेगा जब भी डाउट आएगा। बना लिया? ओके। अब इसकी मिरर इमेज बनानी है। ओ भैया, जब इसकी मिरर इमेज बनानी है ना, अब अल्फाबेट उल्टे नहीं लिखने। रूल होता है, जो चीज मिरर के इस तरफ पास है उस तरफ भी पास होगी। यहाँ पे क्या लिखा आएगा बोलो? यहाँ पे क्या आएगा? सर सामने देख लीजिए, नीचे इधर क्लोरीन, इधर। क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएगा? अगर हम इसको उठा के रखें, क्या ये ऊपर रखा जाएगा? नो। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हो गया? ऑप्टिकली। बात समझ आ रही है? यस और नो? बेटा बात समझ आ रही है? अब मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, अब आप बताएंगे। मैं इसको रख कर दूं पुराने को, थोड़ी जगह ज्यादा विजिबल हो जाएगी आपको। ये मैंने 2 कार्बन लिए, आयोडीन लिया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन, ब्रोमीन। आप बताइए, आपको देख के क्या लग रहा है? जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, क्या ये सुपर इम्पोज करेगी या नहीं करेगी? क्या ये सुपर इम्पोज करेगी या नहीं करेगी? करेगी। करेगी तो क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या आपको मिरर इमेज बनानी आती है? बोलो, क्या आपको ये समझ आ गया है? यस और नो? चलिए बेटा आगे, नोट कर लिया सबने? ओके। अब सुनिए, ये तो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव क्या होता है। लिसन, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि आपकी और आपकी इमेज में फर्क है। आपकी और आपकी इमेज में फर्क है। जब आप मिरर के आगे खड़े होते हैं, जब आप मिरर के आगे खड़े होते हैं, लाइक अगर मैं आप मिरर के आगे खड़ा हो जाऊं, तो मैं ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? एक्टिव। क्यों सर? यस, इट्स अ करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्शन उल्टी आ रही है, उसमें बहुत सारे कॉजेज होंगे। पहला, मैंने वॉच लेफ्ट साइड पे डाली हुई है, जब मैं मिरर में होऊंगा तो राइट में दिखेगी। मैंने कड़ा राइट साइड डाला है, वहां पे लेफ्ट साइड पे दिखेगा। कुछ लोग बाल सेट करते हैं, नॉट फ्रॉम द मिड, फ्रॉम वन साइड, तो वहां पे वो साइड ऑपोजिट आएगी। बहुत सारी छोटी, ये खुराना इंस्टीट्यूट जो लिखा हुआ है या खुराना जो लिखा है, ये लेफ्ट साइड पे लिखा है, मिरर इमेज में राइट साइड पे आएगा। तो ड्यू टू सम ऑब्जेक्ट्स,
on our body, the mirror image will get inverted. Even our muscles, right hand has stronger muscles in most of the cases. Left is not so strong. इसमें भी माइन्यूट फर्क दिखेगा. एंड कल मुझे एक चीज और पता चली, कल ही पता चली. When you stand, your shoulders are not horizontal. Everybody has a little bit 1 degree tilted. जब हम खड़े होते हैं हमारे शोल्डर एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होते. जो मेरी ड्रेस बना रहा था तो मैंने उसे बोला कि नहीं यार थोड़ी सी ड्रेस टेढ़ी लग रही है. कहता नहीं सर, आपका जो राइट हैंड होता है हल्का सा उस तरफ टिल्टेड होता है, आपका नहीं सबका. जब वो ड्रेस बनाते हैं जो आपकी हाथों की लेंथ होती है, शर्ट वर्ट में तो दिखता ही नहीं है, बड़ा एक्स्ट्रा होता है. जब आप कोट पैंट बनाते हैं तो आप नापिएगा आपके दोनों हैंड की जो लेंथ बनाई जाएगी वो बराबर नहीं बनाई जाए, उसमें माइन्यूट आधे इंच का डिफरेंस होता है. क्योंकि हम खड़े क्या होते हैं, आप कभी भी स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाएंगे. तो वी हैव व्हाट, वी आर ऑप्टिकली, our image is what, optically active और बताइए एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा. जब भी हम फैमिली के साथ खड़े होते हैं मेल और फीमेल की डायरेक्शन फोटोग्राफर सेट करता है, आप इस तरफ आइए इस तरफ आइए. जब फैमिली की भी इमेज आती है फोटोग्राफ में इन्वर्टेड आती है. हमारी फोटोग्राफ्स हम ध्यान नहीं देते, फोटोग्राफर ध्यान देता है इस चीज. तो इंडिविजुअली भी आप खड़े हैं तो आप एक्टिव हैं कि इनएक्टिव हैं, आपकी मिरर इमेज क्या होगी, एक्टिव होगी. बोलिए बात समझ आई है, यस और नो? इज द कंसेप्ट क्लियर? ओके, अब मैं कुछ और चीजें बताता हूं. इट्स अ बिग आर्टिकल, ये 11 बजे तक यही चलेगा. देखते हैं खत्म कर पाते हो कि नहीं, पर 11 बजे तक चलता रहेगा लगभग. अब एक और टर्म समझिए, ये मॉलिक्यूल एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव है. इनएक्टिव है. एक और चीज, क्या हम इस मॉलिक्यूल को क्या हम लाइन से कट कर सकते हैं? Imagine this is an imaginary line. This is not a imaginary line. Don't focus on this other part. I'll just इस पे मत फोकस करो. मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, क्या ये दो बराबर हिस्सों में कट रहा है? यस और नो? अगर एक मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में कट जाता है तो उसे बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री. क्या बोला जाता है? राइट ऑन, प्लेन ऑफ सिमेट्री. Plane of symmetry. An imaginary line which can cut the molecule, into two equal parts. Clear? आइए भाई एक चीज और बताते हैं. ये क्लियर हो गया? ओके. अब आता है, अगर एक कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं. सर प्लीज बात है, क्या इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है? यस और नो? तो इसे कायरल कार्बन कहा जाता है. CHIRAL. क्या लिखो? कायरल कार्बन. इफ अ कार्बन, कायरल कार्बन, CHIRAL. If a carbon is attached to four different groups, it is also known as asymmetric carbon. Asymmetric carbon. And it is denoted by a special symbol known as a streak, star. दिया जाता है कि कायरल कार्बन है. A streak
कंप्यूटर लैंग्वेज में स्टार नहीं बोलते ना, स्ट्रिक बोल देते हैं। आप इंग्लिश में मतलब को ड्रॉ कर दो। इसमें भी एक बार बहुत अच्छा इवेंट हुआ था क्लास में, ऐसे ही इससे भी ज्यादा क्लास भरी हुई थी, 70-80 स्टूडेंट बैठे हुए उस दिन, बड़ी जूम पे क्लास चल रही थी। मैं बोली बेटा कैसे मना कर सकते हैं, चिराल क्यों था, चिराल। इतने बच्चों के आगे इंसल्ट, समझ आए क्या बोल रहा है। मैं क्या बेटा दोबारा बोल, कहता चिराल। नहीं, मैं क्या स्पेलिंग बोल, जब स्पेलिंग बोले तो कायरल निकला, कान के नीचे पड़ेंगे दो, बोला तो ठीक करो, कायरल है। व्हाट इज दिस, कायरल, इट इज नॉट चिराल। ठीक है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, इसे चिराल मत बोलना शुरू कर देना। क्या ये कायरल, क्या ये, तो व्हाट इज कायरल कार्बन, जिसमें चार अलग अलग, आपने बताना है ये चिराल है कि नहीं है। सर कुछ मेमोरेबल इवेंट्स हो जाती हैं। एक आधी बार और भी हुआ, किसी ने किसी को अंदर से प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ करूं, कोई और बचा था, मैं बोल, कहता सर एक क्वेश्चन था, मैं बोल, कहता सर आयोडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है। आयोडेक्स कहां से आ गया, कहता सर वैसे ही मैंने पूछा शायद आपको आता हो। मैं कहा भाई तूने गूगल समझा हुआ है, कुछ भी मांग लेगा, मतलब हो जाता है सर। CH2 हाइड्रोजन, ये एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ये एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है सर, आपको ये वाला जो ब्लैक कार्बन है, आपको सिर्फ इतना बताना है ये कायरल है या नहीं, बस, ज्यादा नहीं। +1, कितने लोग कहते हैं ये कायरल नहीं है, कितने लोग कहते हैं कायरल है, बाकी अपना आंसर को रिजर्व रखें। लिसन, इस पे CH2 लगा हुआ है, इस पे भी CH2 लगा हुआ है, लगा हुआ है, क्या देखते होते हैं एंड तक इसको, 3 कार्बन CH2 CH2 CH3, इधर क्या ये दोनों सेम है, नो, ये अलग है ये अलग है, तो कितने कितने अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, क्लियर, समझ आ रहा है, तो क्या इस पे स्टार आएगा, समझ आ गया आपको, व्हाट इज कायरल कार्बन। कोई बच्चा कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, ओके हम आपसे पूछ लेते हैं। मैं कोई कंपाउंड दे रहा, आपने उसमें बताना है कितने कायरल है, 0 1 2 3 4, सर 5 ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन नहीं, 0 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, हो गए जी, हाँ जी, कर लिया, कर लिया है, यस और नो, हाँ जी हो गया, यस और नो, कितने लोग कहते हैं 0, अगला, इस पे कोई कारण नहीं, ब्यूटेन 2 ओल, बोलना नहीं है, ब्यूटेन 2 ओल, हाँ जी हो गया,
बेटा प्लीज प्लीज बातें, प्लीज सर प्लीज। +1 कितने कहते हैं? 0 begins 1 2 3 4, ये तो हो गया +1 का। +2 0 1, गुड। तो भैया इसमें 1 कारल है। कितने कारल हैं? जो पिछला 0 था ना, वो मैंने जान के दिया था कि आप अगले में देखने में एक जैसे लगेंगे, पर रियलिटी में जो 2 होल है, ये 2 होल है, इसमें इसमें ये वाला कायरल है। देखो, चुप। नॉलेज इज एंडलेस, टाइम इज लिमिटेड। क्या? नॉलेज इज एंडलेस, टाइम इज लिमिटेड। 1.5 घंटे में तुम कितना सीख सकते हो, तुम्हारी हिम्मत है। मेरा आर्टिकल नहीं खत्म होता, चिंता मत करो। कितना लंबा है वैसे बताता हूं। आज से 10 साल पहले आइसोमर एक चैप्टर था, सीबीएसई ने उसको हटा के टॉपिक बना दिया है। तो सोचो, अगर मैं बोलना शुरू हो गया तो कितने दिन तक बोल सकता हूं। और ये सब ऑप्टिकल आइसोमर की लिमिट है, जहां मर्जी तक ले जाओ। तुम 10 साल पुराना बुक उठा लोगे ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जो डिलीट हो चुके। मतलब कोई लिमिट नहीं है आइसोमर की। आइसोमर क्या था, अब क्या बन गया है। और ये सारी ब्रांच ऑप्टिकल की है, तो जितना मर्जी ऑप्टिकल सीख लो, तुम्हारी मर्जी है। आइए, क्या व्हाट इज दिस, व्हिच व्हाट इज द ग्रुप डिफरेंट है, तो इसमें कितने कारल हैं? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है। आपको कंपाउंड दिया जाता है, आपको क्या ढूंढने होते हैं? क्या ढूंढने होते हैं? कारल ढूंढ सकते हैं? बोलो यस और नो। देख लो असाइनमेंट मिल गई तो। मैं अपना फेवरेट क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो मजा आ जाए। ये रहा बेटा, ये ढूंढ रहा था। रुक जाइए, आपको थोड़ा थोड़ा आसान करके दूंगा। मतलब डायग्राम एक ही होगा, सिर्फ और कुछ नहीं होगा। बेटा कोई बेंच पे जाने वाला है या क्लास से बाहर, मैं आपको एक कंपाउंड बना के दे रहा हूँ, छोटा लगे तो बता देना। मैं एक जस्ट फ्रेंड जो ऑनलाइन भी शेयर कर दो। ये हम स्टॉप शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक और शेयर कर रहे हैं आपको फाइल। ये छोटी सी फाइल है। कंपटीशन में ऐसे आता है, ये तो +2 वाले भी हाथ खड़े करेंगे, देखना भी। जेई में ऐसे आते हैं, कहते हैं कायरल कार्बन ढूंढो, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। दिख रहा है? दिख रहा है? ढूंढिए सरकार। आप कहते हैं ना आपको आता है, पूरी असाइनमेंट है इस पे। अभी बाहर निकलते पता क्या होने वाला है? +2 वाले के आंसर दे दो असाइनमेंट, लेकिन अभी बोलेंगे, मुझे पता है। नहीं हो सकता। लिसन लिसन लिसन, ऐसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई से ना वो एंगल हिल जाता है। पेपर पे सामने होगा तो हो सकता है। मेरे साथ करिए सर। देर आर वन पॉसिबिलिटी, आइदर यू ड्रॉ इट और यू विल सॉल्व विद मी। ओरली नहीं हो पाएगा, पर मैं आपको दिखा रहा हूं कायरल कार्बन का क्वेश्चन कैसे आता है। वो लॉलीपॉप नहीं आता ब्यूटेन टूल में निकालो, ठीक है, वो सिखाने के लिए होता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं जेई लेवल पे, सीखना है 1 बाय 1। छोड़ दी, रुक जाइए, मैं आपसे पूछता रहूंगा, चिंता मत करिए। लिसन, मैं एक एक करके फ्लो करूंगा और लेफ्ट टू राइट फ्लो करना है। जो ऑनलाइन है उन्हें दिख रहा है? जो ऑनलाइन है उन्हें दिख रहा है? यस सर। चलो, अब
कारिल कार्बन देखना है, आइए इसको हॉरिजॉन्टली चलते होते हैं, लेफ्ट टू राइट इज बेस्ट। सबसे पहले ये कार्बन आएगा, क्या ये कारिल है? रेड वाला कारिल है? क्यों नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड हो लगा है, तो चार डिफरेंट ग्रुप हो ही नहीं सकते। एक तो ऑक्सीजन ही आ गया, यस और नो। अब मैं बारी बारी पूछूंगा सबसे। अब आ गए हम इस कार्बन पे, जो आएगा उसमें स्टार लगा दो। बिटिया क्या ये कारिल हो सकता है? हाँ या ना? क्यों? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो चार डिफरेंट ग्रुप ही नहीं हो सकते। सर डबल बॉन्ड आ गया, अब तो दो ही ग्रुप और लग सकते हैं ना, बात समझिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जब भी डबल बॉन्ड आएगा एक बॉन्ड एक्स्ट्रा खा गया, कौन? बॉन्ड। तो चार डिफरेंट ग्रुप पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कार्बन बॉन्ड ही चार बनाता है, तो चार डिफरेंट चीजें नहीं हो सकती। कम टू दिस कार्बन, बिटिया कारिल हो सकता है? नो, ये डबल बॉन्ड है। क्या ये कारिल हो सकता है? क्यों? डबल बॉन्ड है। क्या ये कारिल हो सकता है? तो डबल बॉन्ड वाले तो हटने शुरू हो जाएंगे। अब आइए इस कार्बन पे, फतेह जी क्या ये कारिल हो सकता है? क्यों? मैं एक चीज समझा रहा हूं, सारे समझेगा। ये कार्बन है, ये एक सेकंड। अगर मैं ये बनाता हूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। वाई? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन सेम है। ये ऊपर और नीचे सेम है, ऊपर और नीचे है, पर अब सेम नहीं। क्यों? अगर ऊपर से आओगे तो तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, नीचे से आओगे तो ये दोनों सेम नहीं है। पर अगर मैं ऐसे लगाता हूं तो दोनों सेम है। क्यों? ऊपर से भी दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, नीचे से भी, तो बड़ी दूर तक देखना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब बताओ, ये जो कार्बन है, आप सिर्फ पहले कार्बन तक देख रहे हो? नो, दूर तक। अगर मैं नीचे से जाता हूं और ऊपर से जाता हूं, क्या सेम आ रहा है? नहीं। सर कैसे आ रहा है? ये जो है इसके साथ, मेरी बात आराम से देखो, लिसन। आप सीखने हैं, मैं सिखाने आया हूं, तो आराम से, दिल पे नहीं लेना। ईगो ही नहीं है, सीखना है। हम इस कार्बन को फोकस कर रहे हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। हम इस कार्बन पे फोकस कर रहे हैं। दिख रहा है आपको ये कार्बन? इसके जो नीचे कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड है और ये साइक्लिक रिंग है, ये सुनो। इधर देखो, इसके साथ जो कार्बन है, क्या इसके साथ साइक्लिक रिंग है? तो दोनों सेम कैसे हुए? डबल बॉन्ड तो है, पर इसके साथ एक डबल बॉन्ड है और एक ये साइक्लिक रिंग है। इसके साथ जबकि एक डबल बॉन्ड और एक क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यस सुनो, तो क्या दोनों सेम है? तो इसका मतलब दो ग्रुप तो डिफरेंट हो गए। यस और नो? समझ आया है कि नहीं? सर मुझे डाउट है। आगे अब आओ, ऊपर ऊपर क्या लगाए? तीसरा ग्रुप भी डिफरेंट हो गया, और ये तो है ही डिफरेंट, कुछ और ही बना हुआ है। तो इस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। यस और नो? तो ये क्या बन गया? कार्बन। तो मैं ये रब करके यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ। यहाँ पे क्या लग गया? एक स्टार। ये हमारा कार्बन है। अब आओ इस CH3 पे, बढ़िया।
ये वाला CH3 कारल है या नहीं है? कोई सर ना हिलाए, वो आप बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपकी इन्फ्लुएंस में आंसर देता है। रिलैक्स, सबकी बारी में रैंडमली ले रहा हूं। क्या ये कारल है या नहीं है? क्यों? तीन तो हाइड्रोजन ही हो गए भाई, चार ग्रुप डिफरेंट कैसे होंगे? तो ये भी कारल नहीं है। अब आइए इस कार्बन पे। बढ़िया। क्या ये कारल है या नहीं है? आप कह रहे नहीं है। क्यों? देखो इधर डबल, हाँ इधर डबल बॉन्ड, ठीक है बिल्कुल। इधर डबल बॉन्ड आ गया, इसमें तीन ही ग्रुप लगे। इधर कुछ और है, ऊपर कुछ और है, पर इधर डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड वाले कारल नहीं होंगे, तो ये कारल नहीं है, ये भी कारल। इसमें चलना ही लेफ्ट टू राइट है, अदरवाइज कार्बन मिस कर जाओगे। अब मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ, ये भी हो गया, 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 ये भी हो गए सारे। अब आओ इस पे, नीचे वाले पे। हम नीचे वाले पे चल रहे हैं। ऑनलाइन प्रियांशी बेटा बैठे हुए हैं। प्रियांशी बेटा, ये कारल होगा या नहीं? बैठे भी है कि नहीं चेक कर लें। बैठे हुए। सर नहीं होगा। ऑनलाइन नहीं दिख रहे। हाँ जी बैठे। बोलिए प्रियांशी बेटा। सर नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर नहीं होगा। यस और नो? नो सर। आप ये बोल रहे हैं कायरल नहीं है, ये कह रहे हैं? यस सर। बेटा, बिटिया बोल रहे हैं कायरल नहीं है। आप आंसर देंगे सर? कायरल है या नहीं है? क्यों? सर हैं, मैं इसका सर मैं ये CH3 नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कार्बन बोल रहा हूं। स्टार प्लस मत भर। घर वाले किसी और से शादी कर रहा है, तू किसी और को देख रहा है। हाँ ना, गलत हो गई भैया। तू CH3 पे फोकस कर रहा है, मैं इस कार्बन पे फोकस कर रहा हूं। होगा। क्यों होगा? लिसन, एक तो CH3 लगा है, एक H लगा होगा। इसकी लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट साइड डिफरेंट है, देखो। यस और नो? तो ये क्या बना? ये कायरल होगा। ये कायरल होगा। तो इस पे हम क्या बना दें? स्टार बना दें। सर बड़ी पेशेंस से करना पड़ता है सर। उधर 5 6 7 सब ऑप्शन ही है। एक कार्बन गलत हुआ, +4 की जगह -1। आइए +2 वालों से भी पूछते हैं। सर इस वाले पे चल। ये ऊपर वाला कारल है या नहीं है? हाँ है। नीचे फ्लोरीन, लेफ्ट और राइट अलग अलग है, ऊपर भी अलग है, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? उस सर पहले क्वेश्चन में टाइम लगता है, बाद में हैबिट हो जाती है। अब तुम्हें डबल बॉन्ड समझ आ गया, साइक्लिक समझ आ गया। पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, अगले क्वेश्चन में कम लगता है। अब आइए इस कार्बन पे। ये पहले एक पीछे रह गया हमारा। इस कार्बन पे बिटिया बताएंगे। यस, क्या ये कायरल है या नहीं है ये वाला? यस और नो? वाई? लाउड बेटा। हाइड्रोजन सुनाई दे रहा है, इसके बाद नहीं मुझे सुनाई दे रहा। ये दो हाइड्रोजन लगे हैं। क्या लगे हुए हैं सर? दो ही बॉन्ड बने हैं, दो हाइड्रोजन होंगे। दो हाइड्रोजन होंगे तो चारों डिफरेंट नहीं है, तो क्या बन गया? तो ये कायरल नहीं है। इस वाले पे चलते हैं, बड़ी ध्यान से होता है, कोई भी मिस हो जाता है, बाद में पता ही नहीं चलेगा वो मिस कर गए। तो लेफ्ट टू राइट चलना है। ये वाला हम चेक कर चुके हैं, ये वाला रह गया है, ये वाले पे आ गए हम। ऑनलाइन हरगुन प्रेजेंट है? यस सर। बताइए, ये जो मैंने ब्लू मार्क किया है अभी दिख रहा है? सी?
Yes, sir. ये कायरल है या नहीं है? Chiral है, sir. कायरल है। नीचे कुछ और है, राइट साइड पे कुछ और है, OH एंड एक, क्या चारों कार्बन, चारों चीजें डिफरेंट लगी हुई हैं, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कायरल हो गया। सर मैं आपको दिखा रहा हूं, बोर्ड लेवल में आएगा स्कूल में, व्हाट आर कायरल कार्बन। ब्यूटेन, बहुत हद हो जाएगी कि ब्यूटेन 2 मोल में कायरल है या नहीं है, ये उसका मैक्सिमम क्वेश्चन है। कंपटीशन वाले यहां से शुरू होते हैं, बताओ ये इस कंपाउंड में कितने हैं। ऐसे मेरे पास कई कंपाउंड है, अगर आप ये वाली असाइनमेंट देखें, अब इस असाइनमेंट में देखोगे तो प्रैक्टिस के लिए दिख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी से, अलग अलग तरीके से कायरल ढूंढो, ये देखो दिख रहे हैं। और ऑप्शनें भी देखो बड़ी क्लोज क्लोज होती हैं, 6 7 8 9, 5 6 7 8, एक क्वेश्चन गलत हुई नहीं, सारा गया। वहां पे तो जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना पड़ेगा, पर तुम्हारा पेपर कंप्यूटर पे होगा। नीट वाले ऑफलाइन देते हैं तो वो आराम से पेपर पे कर पाएंगे, जो जेई वाले हैं वो कंप्यूटर पे देते हैं, तो बड़े आराम से ऐसे ऐसे चलना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, आइए इस कार्बन पे चलते हैं। बताइए कायरल है या नहीं है? इस ये वाला कार्बन कार्बन कायरल है या नहीं है? 2 हाइड्रोजन होंगे तो कायरल नहीं होगा। इस कार्बन पे आइए, कायरल होगा या नहीं होगा? सर एक हाइड्रोजन है, नीचे अलग है, लेफ्ट अलग है, राइट अलग है, क्या होगा? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? ये तो हो चुका, अब इसकी बारी। हाँ जी, बढ़िया, कायरल होगा या नहीं होगा? होगा। इसके लेफ्ट और राइट अलग अलग है, नीचे भी अलग है, ऊपर भी अलग है, तो चारों क्या हो गए? डिफरेंट, तो ये क्या होगा? कायरल। ऑनलाइन जो बैठे हैं, कोई करना चाहेगा क्वेश्चन? हर्ष जी, यस सर। ये वाला कार्बन बताइए कायरल होगा या नहीं होगा? होगा सर। यस, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अलग अलग है, दिख रहे हैं? यस और यस नो? सर। ये वाला मनत नहीं बढ़िया होगा सर ये वाला। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, नहीं होगा। ये कार्बन होगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अलग अलग है। ये कार्बन डबल बॉन्ड है, नहीं होगा। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन है, तो नहीं होगा। कितने स्टार लगे देखो? 8 आंसर। मजा आया क्वेश्चन करके? जेई लेवल का है, एडवांस लेवल तक भी जा सकते हो। ठीक है सर, फोटो तो नहीं खींचनी क्वेश्चन की, एक बच्चा खींच के दे दे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, दोनों ग्रुप्स में डाल दूंगा। ड्रॉ क्यों करते हो? ऐसे और क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप में, तुम करने वाले बनना। अटेंडेंस, चले आगे सर। क्या आप कायरल कार्बन क्लियर हो गया? आइए अब वापस चलते हैं। हाँ जी सर, खड़े हुए, ये सारे कार्बन ही है। वो वाला कार्बन मुझे क्या पता केड़ा हाथ लगाएगा ना, ऐसे नहीं हाथ लगा के बता, नहीं वो बेटा ऐसे से करते रहते। हाँ ये वाला कायरल कैसे होगा? ये वाला कायरल तो मैंने लगाया ही नहीं, मैंने तो ये वाले कायरल को लगाया है। तो बैठ, आइए इधर बैठिए, पास में बैठिए ना। सर कह रहे हैं ये वाला कायरल कैसे होगा? इधर आइए, ये कार्बन यहां लगा दिया, एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक CH3 लगा है। आप बताइए लेफ्ट एंड राइट क्या सेम है? इधर साथ वाले कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड, इसके साथ वाले पे डबल बॉन्ड है ही नहीं। और ये एंड तक देखना है, पहला कार्बन नहीं देखना, एंड तक।
कुछ भी फर्क पड़ा, फर्क पड़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो सर समझ आ रही है कि नहीं? एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको एंड तक देखना पड़ेगा। कि मान लो एक रिंग और लग गई, फिर एक रिंग और लग गई, अब इसके नीचे आ गया, उसके ऊपर आ गया, तो एक ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। क्यों? इसके नीचे वाली साइड में ये नीचे है, उसके ऊपर वाली साइड में नहीं लगा हुआ। मतलब अप टू जब तक मॉलिक्यूल है वहां तक चेक करते जाना है। बात समझ आ गई कि नहीं? ये आपको क्लियर हो गया सर? अभी भी डाउट है तो शक्ल बता रही है। थोड़ा बहुत क्या होता है वो तो अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाली बात है। हाँ मुझे ये बताइए, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ये CH2 है। व्हाट इज दिस? 3 बॉन्ड, इधर 4 बॉन्ड बने, इसके पास क्या नहीं है? आप बताओ। इसका लेफ्ट एंड राइट कैसे सेम है? इसके साथ वाले कार्बन के साथ CH2 है, इसके साथ C है, तो सेम थोड़ी है। बोलिए समझ आया सर कि नहीं? आइए पीछे। क्लियर है सर? हाँ जी। कायरल कार्बन क्लियर हो गया? अब सुनिए, व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? जिसकी मिरर इमेज सुपरइम्पोज, whose mirror image is non-superimposable, whose mirror image is non-superimposable. ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसकी मिरर इमेज सुपरइम्पोज हो जाए। भैया आप कहोगे कि सर अच्छा वाला ऑप्टिकली एक्टिव एंड एक्टिव पढ़ते, कायरल कार्बन कहां से आ गया? आपको लगेगा ये दो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। यस और नो? यस और नो? नो, इट इज द सेम आर्टिकल। जुड़ेंगे कैसे अब समझिए। जो कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। sp3 हाइब्रिडाइज फॉर्म्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। सर हमारा ब्रेन दो कार्बन तक किसी तरह से सुपर इम्पोजिबिलिटी को चेक कर सकता है। हम दो कार्बन तक हमने 90 डिग्री बनाया, ध्यान से देखो सर। व्हाट इज दिस? 360 डिग्री। एवरी एंगल इज व्हाट? हमने 90 डिग्री से बना के स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं। रियलिटी में एंगल क्या है? 109। दो कार्बन तक तो हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक कर सकता है। दो कार्बन से ज्यादा 109 डिग्री के कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे? अब अंदाजा लगा के देखो। आपने मैथ्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, 5C2, 5C3, 6C2। बोलो अब इसमें कितने कार्बन? पता नहीं, 8 तो हमने कायरल निकाल दी, 10-12 अकायरल भी होंगे। 20 कार्बन है लगभग 20 कार्बन। 109 डिग्री के कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे? बात को समझो। मॉलिक्यूल कैन रोटेट, they are near to infinite. There are so many permutation combination. A human brain cannot make all permutation combination 3 dimension in brain. Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? तो वो कहते हैं कि दो कार्बन तक तो सुपर इम्पोजिबिलिटी वाला रूल चेक कर लो। दो कार्बन तक क्या कर लो? सुपर इम्पोजिबिलिटी ऐसे चेक कर। पर अगर दो से ज्यादा कार्बन आ गए, मैं ये कहता हूं ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इसकी मिरर इमेज बना के चेक करना। ये तो क्लियरली दिख रहा नहीं है। कुछ बड़े क्लोज होंगे जो चेक नहीं किए जा सकते। फिर वो कहते हैं क्या करो? कहते हैं कायरल कार्बन से सॉल्व करो। अब मैं एक नोट लिखवा रहा हूं,
उसमें आपको सुपरइम्पोजिबिलिटी चेक ही नहीं करनी, कायरल आपको बता देगा ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। लिखो नोट फर्स्ट पॉइंट, if a chiral carbon, sorry, if a compound has, if a compound has odd number of chiral carbons, then the compound is always optically active, always optically active। अगर किसी कंपाउंड में ऑड कायरल कार्बन्स हैं, एग्जांपल के तौर पे ब्यूटेन टोल, कितने कायरल थे, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? उसमें क्या है, ऑड कायरल होंगे तो वो हमेशा ही क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। सेकंड कंडीशन, if a compound contain even chiral carbons, if a compound contain even chiral carbons and do not have plane of symmetry, then molecule is optically active, आइए, then molecule is optically active। इवन क्या होता है, 246, 2468, इसमें कितने कायरल थे? क्या कोई इमेजिनरी लाइन इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में काट सकती है? नहीं। तो इसमें क्या मिसिंग है? इवन तो है बट क्या नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप कहते नहीं सर थोड़ा इजी एग्जांपल दो, मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूं। हम चलते हैं वापस, चलो इसी में बना लेते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया सारा, इधर हमने व्हाइट शीट। अब मैं आपको इवन कायरल से बना रहा हूं और फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखाऊंगा और फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बनेगा। ये मैंने 2 कार्बन लिए, ये मैंने, चलो 4 ले लो। आप पढ़ नहीं रहे, कुछ और कर रहे हैं दोनों। ये 4 आ गए। पहले बताओ क्या ये कायरल है? दूसरे नंबर वाला यस और नो। अभी तुमने बोला था ब्यूटेन टूल कायरल है, तो ये स्टार आ गए। यहां पे मैंने ये लगा दिया। क्या ये तीसरे नंबर वाला भी कायरल है? यस और नो। कितने कायरल है? क्या ये 2 बराबर हिस्सों में कट सकता है? ये imaginary line which can cut the molecule in 2 equal parts। अब मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं। अब ये इवन भी है, पर इवन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो कंडीशन 2 क्या कहती है? इवन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो इनएक्टिव हो जाए। इनएक्टिव है, देखो मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं। अब ये मिरर आ गया, मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई। अब देखो H H H H which H H H H। अब बताओ क्या इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाएगी? यस और नो?
क्योंकि इसमें इवन कायरल कार्बन्स थे और साथ में क्या थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी थी, तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी। वो कहते हैं कि एक आधे मॉलिक्यूल, एक कार्बन दो कार्बन तक तो क्या करो, मिरर इमेज बना के देखो, पर जब दो कार्बन से ज्यादा हो जाएंगे, जब दो कार्बन से, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम उसकी मिरर इमेज नहीं बना पाएंगे। अब मैंने तुम्हें एक मॉलिक्यूल दिया, पहले तो उसकी मिरर इमेज बनानी बड़ी औखी है, और फिर उसे सुपरइम्पोज करना। अभी उन्होंने कौन से एंगल 109 डिग्री के एंगल नहीं दिए हुए, अभी तो रैंडम इजी डायग्राम बनाया हुआ था। सोचो 109 में कितने कैसे टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे बनेंगे, फिर उसकी मिरर इमेज बनाना, उसको सुपरइम्पोज करना इज इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन ब्रेन। तो उन्होंने एक इजी कंसेप्ट निकाला, क्या, अगर किसी कंपाउंड में क्या है, ऑड कायरल कार्बन्स हैं, तो वो हमेशा ही क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर उसमें इवन कायरल कार्बन्स हैं तो क्या चेक करिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं है तो वो समझ आया है। इज द कंसेप्ट क्लियर? जस्ट 2 मिनट, 4 मिनट मेरी है, ये रब कर दूं। ओके, अब सुनो सर, एक होती है नॉर्मल लाइट, एक होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सर ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव खत्म हो गया, यहां से एक छोटा सा पॉइंट है वो समझ लो, कई बार 1 मार्क में कोई क्वेश्चन आ सकता है, कंपटीशन में आ सकता है। एक होती है नॉर्मल लाइट जो हम घरों में यूज कर रहे हैं, वो होती है प्लेन पोलराइज्ड नॉर्मल लाइट। ये नॉर्मल लाइट है। नॉर्मल लाइट क्या होती है, नॉर्मल लाइट जब ट्रेवल करती है, ये लाइट, ये बल्ब है, ये लाइट ट्रेवल कर रही है, जब ये लाइट ट्रेवल कर रही है, बल्ब से तुम्हारे ऊपर लाइट गिर रही है, somebody is talking to you. जब लाइट ट्रेवल कर रही है, इट वाइब्रेट्स, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, डायगोनल्स, हर तरफ वाइब्रेट करती है। You know, light has a wave character. Wave doesn't mean ऊपर नीचे, wave means left right also, diagonals also. A normal light vibrate in all the faces. जो नॉर्मल लाइट होती है वो सिर्फ ऊपर नीचे वाइब्रेट नहीं करती, वो लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, डायगोनल, हर तरफ वाइब्रेट करती है। इसे बोलते हैं अ नॉर्मल लाइट वाइब्रेट इन ऑल द फेसेस। FACE नहीं, PHASE लिखो। अ नॉर्मल लाइट वाइब्रेट इन ऑल द फेसेस, और उसका डायग्राम होता है ये, उसका डायग्राम होगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, डायगोनल में वाइब्रेट कर रहा है। हमें लगता है वेव सिर्फ ऊपर नीचे होती है ना, लेफ्ट राइट भी होती है, डायगोनल भी होती है। नॉर्मल लाइट वाइब्रेट इन ऑल द फेसेस। एक होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट डाउन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, it vibrate only in one phase, it vibrate only in one phase, it vibrate only in one phase। सुनिए, अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, मान लीजिए ये ट्रेवल कर रही है, ये इस तरफ ट्रेवल कर रही है, जब ये ट्रेवल कर रही होगी तो ये सिर्फ ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही होगी, मतलब इट वाइब्रेट इन ओनली इन वन फेज। वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये तो डायरेक्शन है, ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन, नॉट द वाइब्रेटिंग फेज। वाइब्रेटिंग फेज कौन सा है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है,
बस इट वाइब्रेट ओनली इन वन फेस। मान लो लाइट आपकी तरफ आ रही है तो वो सिर्फ ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है। प्रोपोगेशन के वर्टिकल, वो वर्टिकल कुछ भी हो सकता है। अगर ऊपर नीचे है तो लेफ्ट राइट नहीं होगा, अगर लेफ्ट राइट है तो ऊपर नीचे नहीं होगा। हाँ, ये डायगोनल भी हो सकती है, किसी एक फेस में वाइब्रेट करेगी। अगर एक फेस में करेगी तो दूसरे में नहीं करेगी। बात सुन, अगर वो डायगोनल कर रही है तो ऊपर नीचे नहीं करेगी, फिर लेफ्ट राइट भी नहीं करेगी। इट वाइब्रेट ओनली इन, सुनो, जो बस अब एक चीज मत देखना, बाकी सब देखते रहना। घड़ी नहीं, मुझे थोड़ा सा समझ लो, खत्म होने वाला है। ये है बल्ब, बल्ब से लाइट निकली, ये है नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट, बेटा डांट तो नहीं खानी ना, चुप हो जाइए। इट वाइब्रेट in all the faces, yes or no? There's the propagation, there's the bulb, it vibrate in all the faces। ये ट्रेवल कर रही है। एक प्रिज्म होता है, स्पेशल प्रिज्म कहते हैं इसे, निकोल प्रिज्म, NICOL, NICOL, निकोल प्रिज्म। ये निकल एलिमेंट नहीं है, ये एक स्पेशल प्रिज्म होता है जिसका नाम ही निकोल प्रिज्म है। एंड ये प्रिज्म के अंदर एक गैप है, छोटा सा गैप है, स्लिट कहते हैं। स्लिट मतलब छोटा सा रास्ता। क्या, जैसे ये मैं दरवाजा अगर छोटा सा खोल दूं तो दरवाजे में हल्का सा स्लिट है, ये स्लिट, कैन यू सी स्लिट, अ स्मॉल गैप। दो प्रिज्म के बीच में एक छोटा सा गैप है, बहुत ही छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा गैप है। अब लाइट इसमें से क्रॉस कर रही है, ये सारे फेसेस को रोक देगी, सिर्फ इसके पैरेलल वाला निकल जाएगा। क्या हुआ, जब लाइट निकल प्रिज्म से निकली, क्योंकि गैप छोटा था, गैप से सिर्फ कौन निकलेगा, जो उसके पैरेलल होगा। अगर मैं दरवाजा थोड़ा सा खोल दूं, कौन सी स्टिक निकल जाएगी, पतली सी स्टिक जो उस डोर के पैरेलल होगी, यस और नो? अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्टिक लेके जाऊंगा दरवाजे में निकलेगी? तुम दरवाजे से क्यों निकल जाते हो, यू आर पैरेलल टू द डोर। अगर मैं तुम्हें गोदी में उठा लूं और तुम सीधे लेट जाओ, क्या तुम दरवाजे में से निकल पाओगे? खुराना सर ऐसे और तुम्हें ऐसे लिटा लिया ऐसे, क्या दरवाजे से निकल जाओगे? हाँ या ना? बिकॉज यू आर नॉट पैरेलल, यस और नो? सर दो चार को छोड़ के तो उठा सकता हूँ बाकियों को, कोई रिस्क लेना चाहे तो। ये लो भैया, तुझे तो कोई और भी उठा लेगा। खड़ा हूं, रेहान कह रहा मैं करूंगा एक्सपेरिमेंट सर। तो बताइए, अब मेरे पास टाइम नहीं है। अब इसमें से ये जो लाइट निकली, ये क्या है? इट वाइब्रेट इन, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इज व्हाट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या? How we can make a normal light into plane polarized light? Making it pass through the nickel prism। एक चीज और, जो हमारी कार होती है, कार के आगे विंडशील्ड लगी होती है, वो पोलराइज्ड फिल्म होती है। वो जब लाइट हमारी गाड़ी के ऊपर गिरती है, वो विंड स्क्रीन क्या करती है, वो उसे पोलराइज्ड लाइट बना देती है। क्या बना देती है? जिससे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और हमें सामने वाला ऑब्जेक्ट दिखता तो है पर हमारी आंखें बंद नहीं होती। सर एक जस्ट 1 मिनट ध्यान से, सर डांट तो नहीं खानी, 2 मिनट टिक जाओगे। सर लाइट, हम कार चला रहे हैं, सामने से एक और कार आई, हाँ उसने हमारे ऊपर लाइट गिरी। वो लाइट पहले किस पे गिरी? विंडशील्ड पे गिरी। विंडशील्ड पे जब वो लाइट गिरी, वो क्या थी? नॉर्मल लाइट थी। विंड स्क्रीन ने उसे क्या कर दिया? पोलराइज्ड लाइट कर दिया।
जब उसने सारी वाइब्रेटिंग फेस हटा दिया एक्सेप्ट वन, तो उसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई। हमें वो कार दिखी तो सही, बट हमारी आंखें बंद नहीं हुई। हेलमेट में याद करो, जब हम नॉन ब्रांडेड हेलमेट डालते हैं और आगे से लाइट आती है, हमें कुछ नहीं दिखता। हम सर्दियों में भी फ्लैप ऊपर करके चलाते हैं, क्योंकि हम नॉन ब्रांडेड हेलमेट्स डालते हैं, उसमें पोलराइज फिल्म नहीं लगी होती। जैसे लाइट गिरती है वो फैल जाती है और हमें कुछ नहीं दिखता। अगर ब्रांडेड हेलमेट लोगे, जो ब्रांडेड हेलमेट्स हैं जो महंगे होते हैं 2000 3000 4000 वाले, उसके आगे जो फ्लैप होता है प्लास्टिक का, वो पोलराइज्ड होता है। जब उस पर लाइट गिरती है, वो नॉर्मल लाइट को क्या बना देती है, जिससे उसकी इंटेंसिटी, हमें वो स्कूटर या मोटरसाइकिल या कार दिखती तो है, बट हमारी आंखें बंद नहीं है। तो वो दैट इज अ रियल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, हाउ टू कन्वर्ट अ नॉर्मल लाइट इनटू, वो समझ आ रहा है? यस और नो? तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, सॉरी, पहले हमने सीखा स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, कितनी तरह के, दो। कौन कौन से दो? ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल सस्टेन ट्रांस के बड़े एग्जांपल किए। फिर ऑप्टिकल, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली उसके बहुत सारे किए, कारल किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री किया, और फिर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट भी किया। बोलिए, समझ आया कि मजा आया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैप्पी गुरुपुरब। Thank you, sir. समझ आ गया सारा? ध्यान देते हैं ज्यादा भी 12 मैथ्स ही में ठीक है। सर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है, भाग रहे हो? ठीक है, वो तो बैग भागे जा रहे हैं। मेरी कैसी क्लास है? सर बैग, सर यूनिफॉर्म।